The toughest thing that we have done till now, the toughest ever thing that I have done or attempted. 60.2 किलोमीटर हमने दौड़ना है, 857 मीटर एलिवेशन गेन भी है और यहाँ पे देखो मैप रेड स्टोन अल्ट्रा, व्हाइट सैंड अल्ट्रा, बुद्धा ट्रेल्स, ये देखो यार गोवा अल्ट्रा 8-9 वेलकम टू हेल बट विद बीचेस। पर यार इसकी फीस बहुत ज्यादा है। गोवा अल्ट्रा 68,000 शूट करा था, लाइट ही चली गई। Man, it is so hot. हेलो यूट्यूब, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया हो गए यार। आज एक फ्राइडे, बज रहे हैं दोपहर के 12-12:30 और मुझे सडनली पड़ गया काम कुछ ऐसा है, कहीं जाना नहीं है, बस गाड़ी में बैठ के गाड़ी में घूमना है, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे हमें एक रील शूट करनी है। द अदर डे आई टोल्ड यू आई हैड टू शूट रील फॉर अ ब्रांड, दे रिजेक्टेड इट बिकॉज अब वो कह रहे हैं कि गाड़ी में बी रोल्स निकालो, कि मूविंग कार में आप काम कर रहे हो और आपको वैसे बी रोल्स चाहिए। तो आई एम वेयरिंग द सेम टी शर्ट बिकॉज आई विल हैव टू शूट इट अगेन। आई एम अनॉयड बट एनीवेज वी गॉट टू व्हाट वी गॉट टू डू, सो लेट्स गो। ये तो शुक्र है यार आज मार्केट का काम टाइम से खत्म हो गया, नहीं तो और प्रॉब्लम होती। सो आई एम ऑलरेडी डन विद मार्केट वर्क, आई हैव मैनेज ऑल माई पोजीशंस। मैंने 11-11:30 ही पूरा निपटा दिया था। अब चलते हैं, शूट करते हैं, 15-20 मिनट में सारी क्लिप्स लेके आते हैं और फिर घर आके रील को बनाते हैं, फिर बाकी कामों पर लगते हैं। बी रोल्स तो ले लिए, हम घर जाके देखते हैं, कंपाइल करते हैं, वॉइस ओवर लगाते हैं। आई होप इट टर्न्स आउट वेल दिस टाइम फाइनली। लाइफ ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर, शूट करते रहो बस, कभी इधर शूट कभी उधर शूट कभी इधर। मार्केट वही 2300 की रेजिस्टेंस से वापस डाउन, रोज का ही सीन सेम हो गया, सेम टू सेम। बट यार ये सब छोड़ो, बात करते हैं गोवा अल्ट्रा मैराथन की, जो उस दिन मैंने आपको बताई थी, गोवा हेल रेस। द हेल रेस 60 किलोमीटर्स हमारा प्लान तो था, अभी भी है, मन भी है, बट उसके लिए रजिस्टर भी तो करना पड़ेगा, टिकटें भी तो बुक करानी पड़ेंगी। टिकट विकेट का तो वैसे सीन नहीं है क्योंकि अगस्त में काफ़ी टाइम है, बट इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाती है, मतलब स्लॉट्स फुल हो जाते हैं। 30 के वाली कैटेगरी ऑलरेडी फुल है, 60 के वाले के लिए जगह तो है, वही हमें करनी है, बट वो फुल ना हो जाए इसलिए करना बनाए वर प्लानिंग कि आज ही हम रजिस्टर कर दें आजकल में। ये देखो यार गोवा अल्ट्रा 8-9 अगस्त को ये है, 120 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, वेलकम टू हेल बट विद बीचेज। यार अभी तक हम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि ना ऋषभ भाई नहीं जा पा रहे हैं फॉर सम रीजन, एंड सो ही गिव अस अनदर ऑप्शन ऑफ लेक टू लेक अल्ट्रा। वो चंडीगढ़ में होती है, वो लेक्स टू लेक, सुकना लेक शुरू होकर पता नहीं कौन सी लेक तक जाती है, वो भी 60 किलोमीटर है, वो भी बहुत अच्छी रेस है। बट वो ये ना यार गोवा जाने का मन है, किसी बहाने हम गोवा घूम भी लेंगे क्योंकि होटल्स बहुत सस्ते मिल रहे हैं, तो थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। और गोवा अल्ट्रा का तो एक्सपीरियंस फिर अलग ही है ना। लेक टू लेक इज अ स्मॉलर रेस कंपेयर टू द हेल रेस। हेल रेस इज अ वेरी वेरी बिग एंड फेमस रेस, तो आई रियली फील दैट वी शुड डू दिस। तो वही फाइनल कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है अभी। 60 किलोमीटर वाले की डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं, चलो ठीक है। ये देखो वो अल्ट्रा 60 किलोमीटर, 10 आवर्स फाइनल कट ऑफ है इसका मैक्सिमम, उसके अंदर तो कर ही लेंगे 10 आवर्स के अंदर। रूट लुक समथिंग लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है हमें, ये मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ। एलिवेशन देखो, सब कुछ देखते हैं, वो पता 60.2 किलोमीटर हमने दौड़ना है, 857 मीटर एलिवेशन गेन भी है और यहाँ पे देखो मैप, मतलब मुझे लगता है पूरा गोवा कवर हो गया इसमें। कहाँ से शुरू हो रहा है? गोंडा के साथ में कोई जगह, गोंडा तो ऐसी जगह जो मेरे को पता है, ये सब जगह मुझे पता नहीं है, राजबाग है। मैप देखो, कहाँ से शुरू कर रहे हैं हम? पैलोएम से, पैलोएम कोई जगह है, वहाँ से शुरू कर रहे हैं, कहाँ चलते रहेगा, यहाँ पूरा हमें दौड़ना है। ये इंडिया में या इनफैक्ट ओवरऑल वर्ल्ड में आई थिंक पॉइंट ए टू पॉइंट बी रेसेस बहुत कम होती हैं, क्योंकि आप इधर से शुरू कर रहे हो और किसी और जगह 50 किलोमीटर दूर एग्जिट कर रहे हो, वहाँ पे मतलब एंड कर रहे हो, तो वहाँ पे भी अरेंजमेंट, यहाँ भी अरेंजमेंट और पूरे रूट को संभालना, लाइक इट्स नॉट ईजी। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हम नॉर्मल रेसेस दौड़ते हैं दिल्ली वैली में, तो जहाँ से शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है, सब वहीं पे मिलते हैं मीटिंग स्पॉट। बट इसमें इट इज़ डिफरेंट, यू स्टार्ट समवेयर एल्स, यू एंड समवेयर एल्स, कंप्लीटली डिफरेंट, एंड दोनों के बीच में 60 किलोमीटर का गैप है। तो पता नहीं साउथ टू नॉर्थ गोवा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ खत्म होगी ये, आई हैव नो क्लू। बट क्रेजी, अगोंडा के पास कहीं स्टार्ट हो रही है, ये कोलंब कोई जगह है उधर से। पर यार इसकी फीस बहुत ज़्यादा है। गोवा अल्ट्रा 68,000 रुपये, दौड़ने के 8,000 रुपये दोगे तुम, मतलब ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस इज क्रेजी बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव मैन। द हाइस्ट आई हैव एवर पेड फॉर रेस टिल नाउ वैसे इज अबाउट 4,000 रुपीज़ TMM में, टाटा मुंबई मैराथन 4,000 करीबन फीस थी। चलो वो इतनी आइकॉनिक रेस है यार, मतलब प्रो कैम की रेस है और एशियाज बिगेस्ट मैराथन है, डिजर्व भी करती है। ये उससे भी डबल 8,000 रुपये, बिकॉज डिस्टेंस इतना ज़्यादा बड़ा है शायद इसीलिए, तो इनको ज़्यादा अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, इतना बड़ा कोर्स है और रूट इनका थोड़ा अलग ही कहीं से होके जाता है, ये नहीं कि नॉर्मल गोवा की सड़क है, कहीं और से ही रूट निकलता है, मतलब एलिवेशन है, थोड़ा ट्रेल टाइप है, पता नहीं, आई हैव नो क्लू, पर कुछ ज़्यादा ही फीस है, 8,000 रुपये। ये देखो हेल रेस वालों की कितनी सारी रेसेस होती हैं, ये सारी एक से बढ़कर एक मुश्किल रेसेस है। रेड स्टोन अल्ट्रा, व्हाइट सैंड अल्ट्रा, बुद्धा ट्रेल्स, बी रनिंग फेस्टिवल, ग्रेट हिमालयन रनिंग फेस्टिवल, हेल 480, पता नहीं भाई 480 किलोमीटर क्या है ये, गोवा अल्ट्रा जो मैं आपको बता रहा था, और बॉर्डर और सोलांग, सारे ये करवाते हैं। ये सब अल्ट्रा रन्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेज है और बड़ी मुश्किल रेसेस हैं, एकदम
आइकॉनिक और टफ रूट्स पे होती हैं ये. If we are able to actually finish this, then it will be the toughest thing that we have done till now. The toughest ever thing that I have done or attempted. ये होने वाली है. Attempt तो करने जाने वाला हूँ, बाकी देखते हैं वहीं जाके. अभी तो attempt का भी clarity नहीं है कि यार लेक टू लेक अल्ट्रा करनी, ये करनी, बॉर्डर करनी. इतनी confusion है, क्या बताऊँ. But you guys give me some suggestions. Drop down in the comments. कोई भी अगर एडवाइस है, फीडबैक है, किसी ने ऑलरेडी करी हुई है रेस कोई इनमें से, और किसी को पता है तो बताओ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कौन सी रेस बेटर है करनी. बहुत हो गई बातें यार, अब टाइम है लंच का. हैविंग लोबिया चावल, the naal having of course the 100 gram air fried paneer that I do have daily. ये तो रेसिपी सेट हो गई भाई, मज़ेदार. तुषार ने बताई थी ये. एंड नाल छाछ. सो परफेक्ट लंच इट सीम्स. वैसे तो आई डोंट लाइक लोबिया दैट मच, बट इट इज़ सेट टू बी वेरी हेल्दी, स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस. कहते हैं बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो खा लेते हैं थोड़ा बहुत. नाउ आई हैव अ क्लास, एन ऑफलाइन क्लास. लेट्स गेट दैट डन क्विकली. Now time to get ready for the gym. I have a leg day ahead of me and I absolutely don't want to do it. एक पैसे का मन नहीं है, बिल्कुल लो ऑन एनर्जी हूँ, बट खींच खिंचा के चलते हैं अपने आप को. सो ओके, टाइम टू स्टार्ट विद द लेग डे विद वेटेड लंजेस. पर आपको पता है आधा घंटा हो गया मैं आया हूँ, वर्कआउट नहीं कर पा रहा, इधर उधर घूम रहा था भाई. फ़ोन पे फ़ोन आ जा रहे हैं. एक ब्रांड आ जानी थी ना आज जो बताया था, दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो कसम से. मतलब इतनी बार मैंने कोई रील दोबारा शूट नहीं करी होगी, इतनी बार करी है. बट एनीवेज इट्स फाइनली डन. सो नाउ लेट्स गेट टू सम वेट्स. आएगा ब्लॉग में. एंड डन विद द सुपर लेग्स वर्कआउट. आ रहा हूँ. डन विद द सुपर लेग्स वर्कआउट. एंड नाउ टाइम फॉर बैटी. पसीना देखो, बैटी खेलेंगे तो सोचो क्या हाल होगी. पीक ह्यूमिडिटी, बट दिस इज वेयर द फन बिगिंस. बैटी वाइज अराउंड 30 मिनट्स बैक, फिर खेला बैटी रिकॉर्ड नहीं किया, बट ये प्रूफ. नेक्स्ट लेवल ह्यूमिडिटी एंड नेक्स्ट लेवल एफर्ट. मज़े आ गए भाई. ओके आई एम बैक एंड इट्स टाइम टू फ्यूल माई सेल्फ. कर बनी थी पिंडी, मैं पिंडी की खानी है. सो आई आस्क्ड व्हाट एल्स कैन यू गिव मी. एंड सुबह का डोसा, मतलब घर में डोसा बैटर बनाया था, सुबह खाया नहीं था. मैंने कहा ये खा लेते हैं, पनीर डोसा बेस्ट रहा भाई. कुछ प्रोटीन भी मिलेगा, कुछ स्वाद भी मिलेगा. दिस इज व्हाट आई एम कर रहा हूँ. ओके, लुक एट दैट ब्यूटी. बाय द वे गाइस, अर्नव का भी फ़ोन आया. तो कल जीएनसी की रन है सैटरडे को. याद है लास्ट टाइम भी हुई थी, डियर पार्क में होती है हमेशा. वो कह रहा भाई चलना है क्या. मैं कहा भाई चलना है क्या, चल ले. तो हम फ्री हैं, मिल रही हैं, क्या दिक्कत है ना. और यार इट्स गुड बिकॉज वी गेट टू स्टार्ट आवर डेज बेटर. वरना क्या सैटरडे को सोते रहेंगे, फ़ायदा क्या. तो इसी बहाने सैटरडे बढ़िया शुरू हो जाएगा. तो चलते हैं कल डियर पार्क, वहाँ से टी रूम ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे पास ही एकदम. दैट्स द प्लान फॉर नाउ. बाकी देखते हैं, प्लान में चेंज होते रहते हैं, आपको पता ही है, प्लान में बदलाव हो जाते रहते हैं. कोई ना कोई दिक्कत आ जाता है, कुछ पता नहीं है. ग्रुप में सब एग्री करेंगे, सब आएंगे तो ही आऊँगा, नहीं तो नहीं. शूट कर रहा था, लाइट ही चली गई. हाँ जी, लाइट आ गई. ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट डिनर कर लिया, सब कुछ हो गया है. अब फिर से मेरी बात हुई अर्नब से, तो हाँ कंफर्म हो गया कल का सीन. कल वी आर गोइंग टू डियर पार्क जीएनसी का रन पे. 3 to 5 किलोमीटर रन है, बड़ा ईजी रन है, तो मस्ती करने के लिए जा रहे हैं. संडे को क्योंकि हमारा लॉन्ग रन है, वो तो लाइक सीरियस ट्रेनिंग वाला रन होगा. बट सैटरडे टुमारो विल बी अ फन रन. मोर बॉयज ज्वाइनिंग इन, काफ़ी लोग आ रहे हैं ग्रुप से, तो चल ही लेते हैं, मज़े आएंगे, क्या जा रहा है ना. एंड इसी बहाने हमारा सैटरडे विल स्टार्ट ऑन अ गुड नोट. सो दैट्स द प्लान. राइट नाउ इट्स अबाउट 9:30ish. आई हैव अ क्लास अराउंड 10:15. तो क्लास करता हूँ और फटाफट सोता हूँ, बिकॉज सुबह उठना भी है. 4:30-5 बजे उठना पड़ेगा यार, तभी तो पहुँचूंगा 6 बजे तक. हाँ तो ठीक है, कल मिलते हैं दोस्तों. ब्लॉग को आज वाले को यहीं पे ख़त्म करते हैं. आज बढ़िया दिन रहा. अभी भी कन्फ्यूजन क्लियर नहीं हुई है कि मैं गोवा अल्टर दौड़ रहा हूँ नहीं दौड़ रहा हूँ. मैं दौड़ना तो है ही है, बट रजिस्टर अभी भी नहीं हुआ है. आज प्लान था करने का, बट अभी भी ऋषभ भाई ने फ़ोन नहीं उठाया, तो कुछ कंफर्म नहीं है कि, क्योंकि यार उनके बिना करने का मन है नहीं, बट वो कर नहीं पा रहे हैं. समझ नहीं आ रहा, मतलब पाए तो कैन डू इट, मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, बट मेरा मन है सब सारे दोस्त साथ में रजिस्टर करें. तो इट इज़ स्टिल अ क्वेश्चन मार्क. बट कुछ ना कुछ तो करेंगे, इतना मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ. नहीं भी गए ना तो दिल्ली में 60 किलोमीटर दौड़ लेंगे, करेंगे ज़रूर. वी विल डेफिनेटली डू समथिंग क्रेजी इन द मंथ ऑफ अगस्त और सो. सो या लेट्स सी व्हाट वी डू. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कल मिलता हूँ सुबह डियर पार्क पे जीएनसी की रन पे. बाय बाय दोस्तों, टेक केयर.